गाइस आप सबको पता होगा कि अभी फ़िलहाल पॉडकास्ट का ट्रेंड चला है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं पॉडकास्ट करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि फ़ैन बेस होते हैं। उसी तरह कुछ महीने पहले या फिर के कुछ सालों रॉबर्ट पहले डॉनी जूनियर ने भी एक पॉडकास्ट अटेंड किया था जहाँ पे उनसे ये पूछा गया था क्या कभी फ्यूचर में आयरन मैन वापस आएगा। तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि जिस हिसाब से टोनी को ट्रिब्यूट मिला है ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अब गेम पूरी तरह चेंज हो गया है जब से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ऑडियंस समझने लगी है, खासकर तब जब से हम लोग ने लोकी सीजन 2 देखा है। उसके बाद डेडपूल 3 का ट्रेलर देखा है जिसमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री कंप्लीटली चेंज होने वाली है। जिस हिसाब से आयरन मैन 4 की पॉसिबिलिटी है उसके पीछे एक ज़बरदस्त रीज़न है जो कि 2 दिन पहले आया है, जहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि मार्वल ने आयरन मैन की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि आयरन हार्ट को कैंसिल कर दिया और आर्मर वॉर्स को। आयरन हार्ट की तो ऑलमोस्ट शूटिंग भी कंप्लीट हो गई थी लेकिन फिर भी मार्वल ने उसे हटा दिया। अब ऐसा उसने क्यों किया? क्या मार्वल आयरन हार्ट आर्मर वॉर्स को हटा के यहाँ पे सीधे आयरन मैन 4 लाना चाहता है या उससे रिलेटेड कोई मूवी? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इससे आयरन मैन 4 की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है और जब तक डेडपूल 3 आ नहीं जाती कोई भी ऑडियंस ये कह नहीं सकता कि आयरन मैन 4 नहीं बन सकती, क्योंकि डेडपूल पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री चेंज करने वाला है। जो पहले पॉसिबल नहीं था वो अब हो सकता है। अब जैसे कि हम लोग बात करें आयरन मैन 4 चाहे इस करंट यूनिवर्स में बने जब डेडपूल अपनी रियलिटी रीराइट कर दे या फिर ऑल्टरनेट यूनिवर्स में बने, यहाँ पे मौके हज़ार है मार्वल के पास। मार्वल 2-3 ऑप्शंस लेके चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लेके एक तरीके की आयरन मैन नो वे होम बनाना, जहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे टोनी स्टार्क अपने बाकी वेरिएंट्स को रिक्रूट करके किसी बड़े विलन का सामना कर रहा है या फिर सीक्रेट वॉर्स की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से ये मूवी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब जैसे कि हम लोग ने कॉमिक्स में देखा है कि कैसे थॉर के और बाकी लोग के वेरिएंट्स एक साथ काम करते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स हम लोग ने देख लिया है। लेकिन अगर सेम चीज़ टोनी स्टार्क के साथ होगा तो ऑडियंस को एक ऐसी वैरायटी देखने को मिलेगी जो कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग को जो वर्जन का आयरन मैन है उसने यहाँ पे स्नैप करके अपना सेक्रीफाइस कर दिया है, हल्क बस्टर आर्मर बनाए थे 2 वर्जन के। लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्स में जो आयरन मैन होगा उसने हो सकता है गैलेक्टस बस्टर आर्मर बना लिया और यहाँ तक कि थॉर बस्टर आर्मर बनाया है। क्योंकि हम लोग बात करें दोस्तों कॉमिक्स की, तो यहाँ से अगर स्टोरी अडॉप्ट करने की बात हो रही है तो बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तक कि सेलेशियल बस्टर आर्मर भी पॉसिबल है। इतने पावरफुल बींग जो कि हम लोग को इटर्नल्स में दिखाई दिए थे, उनको भी टोनी स्टार्क हराने का काफ़ी पुख्ता जुगाड़ करके रखा हुआ था। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हम लोग बात करें अपने करंट यूनिवर्स के अपडेट की, तो अगर वाकई डेडपूल रियलिटी चेंज करने वाला है और उसका एक स्लोगन चल रहा है, आप सब लोग जानते होंगे कि एवरीवन डिज़र्व अ हैप्पी एंडिंग। अब जैसे कि हम लोग बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेडपूल आयरन मैन को ज़िंदा कर सकता है क्योंकि टोनी को वो हैप्पी एंडिंग नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। यानी कि स्नैप के बाद जब थैनोस ने स्नैप किया था तो टोनी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि टाइम मशीन से चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, जो लोग चले गए वो वापस आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर वो ऐसा नहीं भी करता तब भी उसने अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली थी और अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क के साथ वो काफ़ी अच्छे से सुकून भरी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन बाद में जब ये सब चीज़ें हुई तो उसे ना चाहते हुए भी एक तरीके से अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा और उसने मॉर्गन के लिए मैसेज भी छोड़ा था। तो यहीं पे दोस्तों एक तरीके से बात करें टोनी की, तो उसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। यानी कि उसकी एक कंप्लीट फैमिली हो चुकी थी, लेकिन बाकी लोग को लाने के लिए और थैनोस की आर्मी को हराने के लिए जो कि टाइम ट्रैवल करके आई थी, इसके लिए उसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। तो उस एंडिंग को अगर ठीक किया जाए तो ये चीज़ ऑडियंस को पसंद आ सकती है, जिसकी वजह से ये चीज़ लॉजिकल भी लगेगी। और यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिले जो कि आयरन मैन 4 को सीधे डाइवर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मार्वल इतने बड़े डिसीजन ले सकता है? क्या एवेंजर्स 5 से पहले हम लोग को आयरन मैन 4, थॉर 5 और यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 देखने को मिलेगी कि नहीं? क्योंकि अभी हम लोग करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अपडेट बताएं तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि एक तरीके से स्क्रैप में चले गए थे या फिर हमेशा के लिए हटा दिए गए थे, वो वापस से रिवाइव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि स्पाइडरमैन 4 बनने वाली है टॉबी मैगवायर की, वो भी सैम रेमी के साथ। ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था क्योंकि आज से 10 साल पहले ये पहली बार अनाउंसमेंट हुई थी कि स्पाइडरमैन 4 बनेगी, बाद में कैंसिल हो गई थी। अब वापस से ये चीज़ क्यों आ रही है? क्योंकि यही चीज़ फैंस देखना चाहते हैं और मार्वल इसको समझने की कोशिश कर रहा है। मार्वल अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया नए कैरेक्टर्स को लाने की जो कि फैंस को पसंद आए और अपने वे में चीज़ों को बनाने। लेकिन उसी बीच दोस्तों वहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी दिखाई दिए जो कि फैंस को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आए और यहाँ पे फैंस को कहीं ना कहीं लग रहा था
कि ओरिजिनल एवेंजर्स के जाने के बाद मार्वल में अब वो बात नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी। हालांकि नए कैरेक्टर्स ने काफ़ी संभाला यार, लोकी की बात करें, मून नाइट की बात करें, और यहाँ तक कि यार थॉर भी अभी तक संभाल ही रहा है एक तरीके से। ऑडियंस थॉर को देखती है, चाहे किसी केमियो में या फिर उसकी खुद की मूवी में, ऑडियंस खुश हो जाती है। लेकिन मार्वल को अभी बाकी चीज़ों को भी सॉल्व करना है। जैसे कि सबसे बड़ी कंप्लेन अभी आ रही है हल को लेके कि मार्वल ने हल को ठीक तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया और आयरन मैन को और ज़्यादा नहीं दिखाया। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो अर्थ 838 की बात करें, तो अगर मार्वल उसकी टोनी स्टार्क की झलक दिखा देता तो फैंस को इस बात का यकीन हो जाता कि किसी और रियलिटी में हम लोग को आयरन मैन देखने को मिलेगा, भले उसका रोल कोई और प्ले करे। वही एक पार्ट ऑफ फैन ये भी है जो ये मानता है कि आयरन मैन का रोल सबसे सही तरीके से RDJ यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ह्यू जैकमैन ने पहले कंफर्म कर दिया है कि वो वापस तभी आएंगे सीक्रेट वॉर्स के लिए जब उनके साथ रॉबर्ट डॉनी जूनियर और यहाँ तक कि टॉबी मैगवायर होंगे। और ये स्टेटमेंट उन्होंने क्लियर कट कह दिया है, और इससे वो साबित करना चाहते हैं कि अगर वो इतने साल बाद इतना डिनाई करने के बाद भी वापस आ सकते हैं और कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन बन सकते हैं, तो ऐसा रॉबर्ट डॉनी जूनियर आयरन मैन के साथ क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि बात करें टॉबी की, तो उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि उन्हें और भी ऐसे स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। तो टॉबी की तरफ से तो हमेशा के लिए हाँ है, लेकिन RDJ को वापस लाना मार्वल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि हम लोग बात करें, बीच में एक इशू आ रहा था जो शायद अब सॉल्व हो जाएगा कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर वापस आने के लिए मार्वल से एक बहुत बड़ा कैश चार्ज कर रहे थे, जो कि मार्वल उस समय एक डिनाई कर दिया था, जिसकी वजह से ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जिसमें टोनी की वापसी हो सकती थी वो कैंसिल हो गई। लेकिन मार्वल को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आयरन मैन को लाने से, कैप्टन अमेरिका को दिखाने से फ़ायदा होगा, तो मार्वल ऐसा क्यों नहीं करना चाहेगा। और इसलिए मार्वल दोबारा से इस बात पे सोच रहा है, वो भी काफ़ी सीरियस तरीके से। इसलिए मार्वल ने अभी शायद हम लोग को लगता होगा 40% प्रोजेक्ट्स तो कैंसिल कर दिए हैं, और वो फाइनली ये सोच रहा है कि इस बार ऑडियंस को एक ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो ऑडियंस इमेजिन भी नहीं कर सकती है सपने में भी। और अगर मार्वल ये करने में कामयाब हुआ तब तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। लेकिन स्टोरी कैसी बनेगी ये तो आने वाला ही समय बता सकता है। क्योंकि आयरन मैन के तो सबसे बड़े बड़े विलेंस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आता है कैंग द कॉन्करर, और फिलहाल उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आखिरकार ये पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन अगर कैंग को मार्वल लेके नहीं चलता है तो मार्वल के पास एक दूसरा ऑप्शन है। अगर आप लोग ने एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज़ देखी होगी तो वो टोनी की टेक्नोलॉजीज़ के पीछे पड़ा ही रहता है, जो कि खुद है डॉक्टर डूम। और यहाँ पे डॉक्टर डूम एक काफ़ी पोटेंशियल कैरेक्टर है जो कि आगे जाके सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है और आगे जाके सीक्रेट वॉर्स में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आयरन मैन 4 की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोरी, टाइमलाइन और एक्टर। ये तीनों मार्वल कब कैसे कंप्लीट करता है, इसके लिए ऑडियंस को शायद थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे आप आयरन मैन अपनी करंट रियलिटी में देखना चाहते हैं किसी और यूनिवर्स में, कमेंट करके ज़रूर बताएं।